शादी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज एक पीछे पहाड़ है और हम खड़े हैं पंचकूला एक्सटेंशन फेज़ 2 के अंदर। और खूबसूरत हवा चल रही है, ग्रीन एरिया है। और एक शेर याद आ गया, पंजाबी में है, सुना देता हूँ। पाकिस्तानी शायरा ने लिखा है और उन्होंने कहा है कि प्यार मुहब्बत जे रखना है दुनिया विच, प्यार मुहब्बत जे रखना है दुनिया विच, हर बस्ती विच एक फनकार जरूरी है। प्यार मुहब्बत जे रखना है दुनिया विच, हर बस्ती विच एक फनकार जरूरी है। और चंगा शायर होना काफ़ी नहीं हुंदा, चंगा शायर होना काफ़ी नहीं हुंदा, चंगे होवन लई किरदार ज़रूरी है। तो बाद की लाइनें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आगे वाली लाइन जोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि देश की सेवा के लिए, वैसे तो सारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर कहते हैं कि सरदार भी ज़रूरी हैं। चलो, एनी हाउ, अब हम आपको पंचकूला से जो उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तराखंड की तरफ जो रोड जा रही है, जहां पे हम हाउसिंग बोर्ड कहते हैं पंचकूला वाला, चंडीगढ़ और पंचकूला का बॉर्डर, वहां से सीधा अगर हम आएंगे तो आगे नाडा साहब गुरुद्वारा साहब आता है। तो उसी रोड के ऊपर आगे जो हाईवे हमने आपको दिखाया कि पारस हॉस्पिटल था, केंद्रीय विद्यालय था, ITBP की ट्रेनिंग अकेडमी थी, हरियाणा पुलिस की अकेडमी थी, वहाँ पे शूटिंग रेंज थी और बहुत कुछ आपने देखा। रामगढ़ का फोर्ट देखा, इसी वीडियो में आपने बहुत कुछ देखा। तो उसी रोड के ऊपर ही एक ये 49 एकड़ की गेटेड सोसाइटी है जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं। तो इस गेटेड सोसाइटी के अंदर यहाँ इस तरफ दिखा दें कि घर बने हुए हैं, पीछे भी घर बने हुए हैं, कुछ लोग यहाँ रह भी रहे हैं। और जो लोग शांति पसंद हैं, जो कहते हैं कि हमें पीसफुल एरिया चाहिए, ग्रीन चाहिए, पीछे पहाड़ों का व्यू चाहिए, तो जैसे चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ न्यू चंडीगढ़ है और वहाँ आपको थोड़ा अच्छा फील होता है, ग्रीनरी है, सब कुछ है, उसी तरीके से पंचकूला का ये न्यू पंचकूला मान लें आप, क्योंकि एक्सटेंशन को न्यू ही कहते हैं। तो ये एक्सटेंशन 2 है और एक्सटेंशन 2 के अंदर भी आपको यहाँ पे सेक्टर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलेंगी। और यहाँ पे जो है पंचकूला के मुकाबले में प्राइस आपको 10% या 15% मिलेगा। लेकिन यहाँ से जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल हाईवे सीधा 10 मिनट के अंदर आप
पंचकूला इंटर कर जाओगे यहाँ से, क्योंकि नॉन स्टॉप है, कोई बीच में हॉल्ट नहीं आएगा, फ्लाईओवर बने हुए हैं, सीधा आपने पंचकूला इंटर कर जाना है। तो पंचकूला जहां इंटर करना है वहां चंडीगढ़ का बॉर्डर भी साथ में ही है। तो आप यूं कहिए कि अब चंडीगढ़ से अगर आप मध्य मार्ग से अपने आना है, 26 वाली मार्केट है या मनी माजरा है, वहां से यहां तक पहुंचने में आपको 15-20 मिनट लगेंगे। और अगर आप विद इन पंचकूला रहते हैं, विद इन चंडीगढ़ रहते हैं, तो इतना समय आपको 2-3 लाइटों पे ही लग जाता है। तो कनेक्टिविटी फास्ट है, उसकी वजह से टाइम कम लगता है, रोड फास्ट है, इसी वजह से आप यहाँ जल्दी पहुंचते हैं। अब ऐसे एरिया के अंदर बहुत सारे हमारे फौजी अफसर हैं जो उनकी इच्छा होती है कि हमने कंटोनमेंट में रहे इतने साल जी, तो हमें तो ग्रीनरी में रहने का और खुले में रहने का थोड़ा आदत पड़ गई है, तो हम शहर की कंजेशन में रिटायरमेंट के बाद नहीं रह सकते। तो जैसे ये ग्रीन एरिया आप देख रहे हो, पीछे पहाड़ देख रहे हो और ये सारा पेड़ पौधे, तो यहाँ उन आर्मी वाले बंदों के लिए परफेक्ट लोकेशन है। क्यों लोकेशन परफेक्ट है? क्योंकि उनका होता है कि हमने जब इलाज कराना है तो चंडी मंदिर जाना पड़ेगा, तो ये रोड सीधी आपको चंडी मंदिर ले जाएगी। अंदर हाल मतलब बहुत जोर मारेंगे तो 15 से 20 मिनट में आप चंडी मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो एक तो ये कनेक्टिविटी आपको अच्छा है। दूसरा, आर्मी वाले जो ऑफिसर्स हैं या जो आर्मी के और भी सोल्जर हैं, उनके बच्चे कई बार केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इसी रोड के ऊपर आपको केंद्रीय विद्यालय मिल जाएगा, वो बहुत अच्छी चीज है। तीसरा, आर्मी वाले बच्चों को ट्रेनिंग करानी है, आईटीबीपी की एकेडमी हमने देखा है, तो यहाँ आर्मी की शूटिंग रेंज भी है। तो ये एरिया जो आर्मी के लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। अब जो लोग दिल्ली से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ हरियाणा है तो उनको तो हरियाणा वाले को दिक्कत ही नहीं है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पहुंचने के लिए आप डेराबस्सी से ही राइट मुड़ जाओगे और बरवाला से सीधा यहाँ पहुंच जाओगे, आपको जीरकपुर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से भी आ सकते हैं। और अगर आपको शिमला जाना है तो यहीं से आप सीधा जाके राइट मुड़ोगे, शिमला वाला रोड है। तो जो लोग शिमला से हैं, सोलन से हैं, इस बेल्ट से हैं, उनको भी ये अच्छा है कि वो जैसे ही वो जो प्रेफरेंस उनकी होती है कि हम जीरकपुर में ले लें जी, पंचकूला तो हमारी रेंज से बाहर हो गया है, तो वो पंचकूला राइट हैंड साइड जाने की बजाय लेफ्ट में मुड़ोगे तो सीधा यहाँ आ जाएंगे। 10-12 मिनट की ड्राइव है और यहाँ पे वो नेचर की जो खूबसूरती है, आपको सामने पहाड़ आपको दिखेंगे, घर के ऊपर बैठ के चाहे खड़े होकर सामने आपको वो एक नज़ारा मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये लोकेशन बढ़िया है। अब तो यहाँ पे जो प्लॉट के साइज हैं वो 300 से 500 गज के हैं और यहाँ जो आस्किंग प्राइस है वो 40,000 के आसपास है और डिमांड जो है 40 है, लेकिन डिस्काउंट करके थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी हो जाती है। अब देखो सड़क कितनी शानदार है और इसके आगे बहुत सारे जैसे घर बने हुए हैं, इसके आगे भी प्लॉट हैं, बड़े साइज के प्लॉट बिल्कुल पीछे हैं। इस तरफ भी ये घर बना हुआ और इसके पीछे भी घर बने हुए हैं। तो आइए कुछ और चीजें दिखाते हैं आपको। तो ये जो है ये सारी सोसाइटी गेटेड सोसाइटी है, ये आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं और लास्ट तक भी ये सड़क बनी हुई है। सीवरेज का यहाँ पे टैंक आप देख रहे हैं और ये पेड़ पौधे यहाँ पे ग्रीन लगे हुए हैं, ये भी आप देख रहे हैं। और पीछे जो है बहुत बड़ी आपको जो सीरीज है हिल्स की वो दिखाई पड़ रही है और पीछे ग्रीन जोन है पूरे का पूरा। तो यहाँ आकर, क्योंकि गेटेड सोसाइटी है, 49 एकड़ की है, यहाँ आपको अच्छा फील होगा। अब यहाँ जो प्राइस जैसे मैंने बताया कि प्राइस यहाँ पे जी 40,000 का है बड़े साइज का। अब बड़ा साइज 500 गज का है, 350 गज का है, तो 500 गज को अगर हम गुना करेंगे तो 40 से करेंगे तो 2 करोड़ का प्लॉट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपका प्लॉट का बजट ज़्यादा बन रहा है और आपको चाहिए कि जी हमें थोड़ा सस्ता हो जाए या छोटा प्लॉट मिल जाए, तो यहाँ छोटे प्लॉट पहले सेल हो गए थे तो उनका प्राइस ज़्यादा है। तो इस सोसाइटी के बिल्कुल सामने जो सोसाइटी है वहाँ जो प्राइस है छोटे गज का, 100 गज का, 150 गज का, वो 65,000 रुपये गज का चल रहा है। तो पंचकूला का प्राइस तो बहुत हाई है। अब उसके मुकाबले अगर हम ये कहें कि जी वहाँ से सब 10-15 मिनट की ड्राइव है और उसके मुकाबले में यहाँ घर नए बन रहे हैं, ये ईंटें देखी हुई हैं, ये यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, ये भी नए घर बन रहे हैं, तो यहाँ पीछे भी फ्लैट बने हुए हैं, तो ये डेवलप हो चुकी हैं, पुराने सेक्टर है। तो यहाँ 12A एक्सटेंशन 2 पंचकूला का ये वाला एरिया है, बीच में सेक्टर डिवाइडिंग रोड जाएगी 100 फीट की और इस तरफ आपको 12A एक्सटेंशन 2 मिलेगा और ये 12 है। तो 12A एक्सटेंशन 2 में अगर आपको आज प्लॉट चाहिए, यहाँ का प्राइस आज बड़े प्लॉट का है 40,000 रुपया और इसके सामने जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसका 100, 125, 150 गज के प्लॉट का प्राइस है 65,000 रुपया गज का। तो लोकेशन ये भी मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे सारी सड़कें, सीवरेज, पानी चालू हैं। यहाँ आपको प्लॉट चाहिए, यहाँ का प्राइस भी बता दिया।
और बड़ा साइज यहाँ बताया मैंने कि 300, 350, 500 गज के प्लॉट यहाँ है। डेवलप एरिया है, यहाँ प्राइस 40 का है, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन होगी। आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप हिमाचल से हैं, सोलन शिमला वाली बेल्ट से हैं, और अगर आप यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो ये लोकेशन आपको बहुत सूट करेगी, क्योंकि दिल्ली से भी बाहर बाहर आ जाओगे और हिमाचल से भी बिल्कुल बाहर से आ जाओगे, और हरियाणा वाला भी सीधा बाहर से आ जाएगा। हरियाणा का एरिया है। कुछ लोगों ने कमेंट करे थे कि जी पंजाब का माहौल खराब हो गया, ये हो गया। तो भाई साहब वैसे तो पंजाब बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कोई वहम पड़ गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, आप हरियाणा में ले लो और सेम प्राइस आपको पंजाब में मिल रही है, सेम प्राइस आपको हरियाणा में मिल रही है। लोकेशन पीछे पहाड़ हैं, सुंदर वादियां हैं और बहुत अच्छा है। और हॉस्पिटल यहाँ पास है, गुरुद्वारा साहब यहाँ पे पास में है, केंद्रीय विद्यालय और बहुत कुछ यहाँ पे आसपास है। और जहाँ सोसाइटी बनती है उसी के अंदर ही 25-30 शॉप्स जो होती हैं, जो हमारे डेली नीड होती है, जिसमें केमिस्ट शॉप चाहिए, बार्बर शॉप चाहिए, जिसमें ग्रोसरी स्टोर चाहिए, जिसमें बेकरी शॉप चाहिए, ये सब कुछ आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाएगा। और वैसे यहाँ से पंचकूला जो मेन मार्केट है वो यहाँ से 10-15 मिनट लगते हैं, आराम से आप गाड़ी उठाओ और जाओ। जो भी यहाँ रहता है उसके पास गाड़ी तो आजकल मस्ट हो गई है, होती ही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।